नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बीकानेर भारत के राजस्थान राज्य में पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। बीकानेर की सुंदरता को थार रेगिस्तान के साथ साथ ये मौजूद रेल के सुनहरे टीले और अधिक आकर्षित बना देता है। यह रंगीन शहर जो सुंदरता के भरपूर खजाने को अपने आप में समेटे हुए है। सन 1488 के दौरान बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी। राव बीकाजी को यहाँ का एक राजपूत राजकुमार और महान योद्धा थे, जिन्होंने इस शहर के विकास में अहम योगदान दिया। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों, विशाल किलों, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृतियों के अवशेष और महलों की आंतरिक अन्य कई वजहों के कारण सुर्खियों में बना रहता है। बीकानेर में 16वीं शताब्दी की इमारतें और अलंकृत वास्तुकला की झलक भी देखने को मिल सकती है। बीकानेर दुनिया के पर्यटकों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले स्थानों में से एक है। यहाँ की समृद्ध विरासत, स्थानीय बाजार के थार रेगिस्तान, सांस्कृतिक स्थल और हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का अनुभव बीकानेर में किया जा सकता है। यदि आप बीकानेर की यात्रा पर जाने वाले हैं तो फिर आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बीकानेर के इतिहास पर एक नजर डाल देते हैं। बीकानेर को 15वीं शताब्दी में राजपूतों के शासनकाल के दौरान जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सन 1488 के दरमियान राजपूत शासक राव बीका ने बीकानेर का निर्माण करवाया और सन 1478 ईस्वी में एक किले का निर्माण भी करवाया, जो वर्तमान में जूनागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। राव बीका के समय के पश्चात राजा राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में विश्वास संभव हो सका। राजा राय सिंह का शासनकाल 1571 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक रहा। राजा राय सिंह ने 760 फीट की ऊंचाई पर बने जूनागढ़ किले, जिसको चिंतामणि दुर्ग के नाम से जाना जाता है, उसको पुनर्निर्माण भी करवाया था। महाराजा कर्ण सिंह, जिनका शासन 1631 ईस्वी से 1639 ईस्वी तक बीकानेर प्रांत पर था, इसी समय के दौरान कर्णमहल पैलेस का निर्माण हुआ, उनके द्वारा करवाया गया था। महाराजा अनूप सिंह के शासन काल में यह एक जनाना यानी महिला क्वार्टर निर्माण के लिए किया गया था। महल के शाही परिवार की महिलाओं के लिए निवास स्थान बना दिया गया था। यहाँ के कर्ण महल को महाराजा अनूप सिंह के आज्ञानुसार दीवान ए आम के रूप में नवीनीकृत कर दिया गया था और नाम बदलकर अनूप महल रख दिया गया था। सबसे पहले हमारे सामने है बीकानेर में घूमने के लिए, वो है जूनागढ़ किला। राजस्थान के बीकानेर में स्थित जूनागढ़ किला सन 1593 में राजा राय सिंह द्वारा निर्माण किया गया था। जूनागढ़ के किले की संरचना खूबसूरत मंदिर और महल के निर्माण में यहाँ की गई थी। यहाँ एक खूबसूरत आर्ट गैलरी बनाई गई है। हरे भरे घास का मैदान किले की शोभा बढ़ा देते हैं। महल की खिड़कियां पर्यटकों को और आकर्षित करती हुई नजर आती है। यहाँ का बना हुआ जैना क्वार्टर खास तौर पर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। दूसरे नंबर पर है करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर जग मंदिर मंदिरों में सबसे खास है। यह स्थान यहाँ पर रहने वाले चूहों की घनी आबादी के लिए जाना जाता है। बीकानेर का यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतारों में से एक करणी माता को समर्पित है। करणी माता के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जब करणी माता के पुत्र की मृत्यु हुई थी तो वह यमदेव को अपने पुत्र की जीवन को बहाल करने के लिए यातना करती है, लेकिन यमदेव उनकी विनती स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद देवी के अवतार करणी माता ने अपने बच्चों को न केवल जीवन दिया बल्कि ये घोषणा भी कर दी कि अब उनका परिवार चूहों के रूप में रहेगा। इसके बाद है गजनेर पैलेस। गजनेर पैलेस बीकानेर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों में शुमार है। लोकप्रिय स्थान है जो कि एक झील के किनारे पर स्थित है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्मित गजनेर पैलेस का उपयोग प्राचीन में शिकार और अवकाश बिताने के लिए एक लॉज के रूप में किया गया था। गजनेर पैलेस में बनी मूर्तियां, स्क्रीन, झरोखे और लाल बलुआ पत्थर में बनी शिल्प कौशल की एक उत्कृष्टता देखने को मिलती है। बीकानेर शहर का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल लालगढ़ पैलेस। बीकानेर का लालगढ़ पैलेस एक खूबसूरत संरचनात्मक धनी महल है। इस खूबसूरत महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के आज्ञानुसार 20वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में यह एक होटल के रूप में तब्दील किया गया है, जहां पर लोग आते हैं और ऐशो आराम करते हैं। बीकानेर शहर के दो प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है भांडासर जैन मंदिर। यहाँ घूमने के लिए पर्यटकों को पहली पसंद है। भांडासर जैन मंदिर पीले पत्थरों और नक्काशी दर्शनीय चित्रों के साथ सुशोभित है। मंदिर के आंतरिक भाग के स्तंभों में दीवारों पर बने चित्र इस मंदिर की खूबसूरती को परिभाषित करते हैं। दीवारों पर 24 जैन शिक्षकों को चित्रित किया गया है। इस मंदिरों को 3 मंजिला इमारत में बनाया गया है। ऊंट संसाधन केंद्र बीकानेर में बना हुआ है। स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर हर किसी को जाना चाहिए। यह 3 नस्लों के कम से कम 230 ऊंट है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस साइट पर आप ऊंटनी के दूध के आउटलेट नमूनों के साथ लस्सी का आनंद भी उठा सकते हैं।
यहाँ निर्मित छोटे छोटे संग्रहालय में ऊंट की सवारी पर्यटकों के लिए सबसे विशेष है, जिसका लुत्फ यहाँ पर आने वाले हर पर्यटक उठाते हैं। इसके बाद है सादुल सिंह संग्रहालय, बीकानेर के उन तमाम महान ऐतिहासिक स्थानों में शुमार है जो बीकानेर की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह संग्रहालय बीकानेर के कुछ परम प्रतापी राजाओं जैसे सादुल सिंह, महाराजा गंगा सिंह और करणी सिंह को समर्पित है। यह लालगढ़ महल के अंदर स्थापित किया गया है, जो कि राजा महाराजाओं के संपूर्ण उपलब्धियों को अपने अंदर समेटा हुआ है। इसके बाद बीकानेर में स्थित है रामपुरिया हवेली। अगर इसको आपने नहीं देखा तो आपका बीकानेर जाना व्यर्थ है। बीकानेर शहर में अपनी खूबसूरती के लिए जानी मानी रामपुरिया हवेली, इस हवेली का निर्माण एक रामपुरिया नामक व्यापारी ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस हवेली का नाम रखा गया है। यह हवेली सौंदर्य और शास्त्र और कलाकृति की एक अनूठी मिसाल है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर भी आपको जाना चाहिए, लेकिन ये होता कब है इसके बारे में जनाब हम बात करते हैं। यह उत्सव थार रेगिस्तान की आकर्षित रेत पर मनाया जाता है, जो कि पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भारत के राजस्थान राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह त्योहार यहाँ का सबसे अद्भुत और आकर्षण जानवर को ऊंट को समर्पित किया गया है। ऊंट महोत्सव यानी कि वार्षिक त्योहार है जिनमें राजस्थान राज्य की खूबसूरत और रंगीन महिमा के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले लोक प्रदर्शन के रंगारंग प्रस्तुति देखने को मिलती है। उत्सव का शुभारंभ खूबसूरत ढंग से सजाए गए ऊंटों की दौड़ के साथ होता है। इस कोने में जैसलमेर में ही नहीं बल्कि बीकानेर में भी आप ऊंट डेजर्ट कैंपिंग कर सकते हो। अगर आप जाते हो तो यहाँ पर भी आपको जरूर जाना चाहिए। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट में बताइए कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं